हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स एंड द मेजर ऑफ कर्टसीज। इसे कर्टसीज भी बोलते हैं, कई जने इसे कटोसिस बोलते हैं, तो आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। मूवमेंट एंड कर्टसीज। इसमें देखो मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट डिस्क्राइब करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमने देखो पीछे क्या किया, हमने कुछ चैप्टर्स किए। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 अगर हम एडवांस स्टेटिस्टिक का देखें तो उसमें सबसे मेजर जो चैप्टर आता है वो है एवरेजेस का चैप्टर, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, जिसमें मीन, मॉड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन और कुछ पार्टीशियन वैल्यूज होती हैं जैसे कि क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो वो चीज़ें हमने की। फिर डिस्पर्जन की बात आती है, फिर स्क्यूनेस की बात आती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो वो क्या मेज़र करती हैं? ये मेज़र करती हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाती हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो मूवमेंट भी यही काम करता है। मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम ये कह सकते हैं द मूवमेंट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। जो भी एफ की सीरीज होती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है। मूवमेंट क्या करता है? गिव करता है एक आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने पीछे किया था स्क्यूनेस में भी हमें शेप पता चली थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। उसी तरीके से जो मूवमेंट है वो भी हमें क्या है, शेप के बारे में बताती है ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि बिफोर स्टडिंग द कर्टोसिस देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट। हम कर्टोसिस पे चले उससे पहले क्या है, हमें मूवमेंट को समझने की जरूरत है। और इस वीडियो में हम मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कर्टोसिस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो एक जनरल स्टैटिकल मेजर है जो यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट का वर्क होता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखो 3 तरीके के टाइप होते हैं। द मूवमेंट फ्रॉम द मीन, द मूवमेंट अबाउट द मीन, द मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? ये हमने पीछे जो एवरेजेस का चैप्टर किया था जिसमें मीन, मॉड, मीडियन, तो यहाँ पर हमने अज्यूम्ड मीन को डिटेल में किया है। तो अज्यूम्ड मीन। द नेक्स्ट इज मूवमेंट अबाउट जीरो। तो ये 3 तरह के जो मूवमेंट है वो होते हैं, जिसमें फर्स्ट की अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट अबाउट द मीन, उसे हम सेकंड नेम देते हैं सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट मतलब कि सेंट्रल जो मूवमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो अबाउट द मीन, जो मीन रियल मीन से लिए जाते हैं, एक्चुअल मीन से लिए जाते हैं। व्हेन वी चूज मीन टू ऑब्टेन द मूवमेंट, जब हम क्या करते हैं मूवमेंट को निकालने के लिए, मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जब हम यूज करते हैं मीन का, एक्स बार का, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल मीन। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे μ1, μ2, μ3, μ4 एंड सो ऑन। म्यू एन तक जाता है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी इसमें क्या है हो सकती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स हो सकती है, इसलिए म्यू एन तक जाता है। ये हमारी सेंट्रल मूवमेंट। नेक्स्ट जो मूवमेंट होती है वो है हमारी अज्यूम्ड मीन से। और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट अबाउट द अज्यूम्ड मीन, जिसे हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखो हमारा क्या था, सेंट्रल मूवमेंट। द सेकंड इज नॉन सेंट्रल मूवमेंट, जो अज्यूम्ड मीन से होती है, एक्चुअल मीन से नहीं होती। इसका जो सेकंड नेम है वो होता है आर्बिट्री मूवमेंट। आर्बिट्री मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी यूज ए मतलब अज्यूम्ड मीन, अगर हम अज्यूम्ड मीन यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द मूवमेंट, अगर मूवमेंट को ऑब्टेन करने के लिए अगर हम अज्यूम्ड मीन ए का यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मूवमेंट फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, या आर्बिट्री मूवमेंट इसे बोला जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। यहाँ पर न्यू होता है, वहाँ पर म्यू होता था। यहाँ पर भी म्यू से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या न्यू या म्यू। न्यू को μ1, μ2, μ3, μ4 एंड न्यू एन, सो ऑन तक जाएगा, अनलिमिटेड तक। अगर हम न्यू से नहीं करना चाहते तो म्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन म्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे में μ1 किया था सिंगल, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, μ1 ए, ब्रैकेट में ए लिखना पड़ेगा, μ2 ए हमें शो कर रहा है कि हम अज्यूम्ड मीन से लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर नॉन सेंट्रल मूवमेंट या आर्बिट्री मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या है, म्यू के साथ ए जरूर लगाएंगे, जैसे μ1 ए, μ2 ए, μ3 ए, μ4 ए, म्यू एन तक जाएगा ए। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, नॉन सेंट्रल मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जीरो मूवमेंट। जीरो मूवमेंट को हम ओरिजिन मूवमेंट बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे हम रो मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, व्हेन द मूवमेंट इज अज्यूम्ड एज जीरो, जब हम क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट है वो जीरो है, या फिर हम जीरो को यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द मूवमेंट। जैसे हमने पीछे क्या किया, हमने मीन को यूज किया फॉर ऑब्टेनिंग द
मूवमेंट। फिर कहते हैं कि हमने क्या किया, ए को अज्यूम किया, इसमें हम जीरो को अज्यूम करते हैं, जीरो को यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, जीरो मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी म्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू 1 डैश, दैट इज म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश, म्यू 5 डैश, म्यू n डैश। इस तरीके से हमें क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली जो होते हैं उसमें 4 तरीके के मूवमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, जैसे कि म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। म्यू 5 म्यू एंड मतलब अनलिमिटेड आइटम तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो मेन होते हैं वो 4 ही होते हैं, म्यू 1 से म्यू 4 तक। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक आता है, कहते हैं कि क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है मूवमेंट्स की। तो मूवमेंट की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट वी कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, हम मीन मॉड मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें जांच सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन देयर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब अगर हम वेरियांस की बात करें, डिस्पर्जन की बात करें, तो उसकी बात कर रहे हैं कि हम डिस्पर्जन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्यूनेस देख सकते हैं, मतलब जो असिमेट्रिकल, हमने पिछली वीडियो की थी तो उसमें हम असिमेट्रिकल देख सकते हैं। कर्टोसिस, तो सबसे बड़ी बात यही है कि कर्टोसिस को करने से पहले हमें मूवमेंट को जानना जरूरी है। अगर हम मूवमेंट को जान लेते हैं तो हम क्या है कर्टोसिस को बहुत ईजिली जान सकते हैं, और हम हाईएस्ट पीकनेस की कर्व की पीकनेस को, हाईएस्टनेस को देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 4 तरीके के मूवमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन और जीरो। अगर ओरिजिन या और जीरो से अगर हम क्या है ये अगर मूवमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मीन मिलता है। उसके बाद अगर सेकंड मूवमेंट फ्रॉम द मीन, ओरिजिनल मीन से अगर हम मीन से सेकंड मूवमेंट लगाते हैं, मतलब कि म्यू 2 लगाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें वेरिएंस मेजर कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड मूवमेंट लगाते हैं जो कि म्यू 3 एंड म्यू 4 है, अगर हम ये लगाते हैं तो हमें क्या है स्क्यूनेस देखने को मिलता है, हम मेजर कर सकते हैं स्क्यूनेस को। फिर क्या कहते हैं सेकेंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन, मतलब कि म्यू 2 एंड म्यू 4 अगर हम लगाते हैं, अगर हम इन मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं तो हम किसको निकाल सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं द कर्टोसिस। ठीक है, जो हम मेजर कर सकते हैं कर्टोसिस को। तो इस तरीके से क्या है मूवमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही मूवमेंट आज की वीडियो में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्टोसिस को लेके चलेंगे, कर्टोसिस क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।